अब हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं डेटाबेस एंड इट्स फैसिलिटीज़। डेटाबेस को समझेंगे और उसके बाद इसकी एग्जांपल दूंगा आपको, और उसके बाद हम लोग मैं आपको इसकी फैसिलिटीज़ बताऊंगा। सबसे पहले डेटाबेस को डिफाइन करते हैं। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स। ये जो है लॉजिकली डाटा सेट्स का एक कलेक्शन होता है, मतलब एक फाइल जो है वो डिस्पर्स नहीं होती बल्कि इंटीग्रेटेड फाइल्स होती हैं। इकट्ठा डाटा को इकट्ठा करना ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस का। तो यहाँ पर ये इसको डेफिनेशन आपको पता चलेगी कि डेटाबेस बेसिकली है क्या। तो अब हम लोग मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करते हैं एक बैंक के अंदर एक ही पर्सन के डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन, करंट अकाउंट वगैरह वगैरह, या फिर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के नाम से भी एक जो है वहाँ पर उसका अकाउंट हो सकता है। उसके बाद अगर मैं आपको एक जो है मॉडर्न अभी की एग्जांपल दूं तो नादरा जो है डेटाबेस की एक बेस्ट एग्जांपल है। नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो डेटाबेस है वो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो डेटाबेस जिस पर्पज़ के लिए हम लोग बनाते हैं वो है डाटा को स्टोर करना। तो डाटा हम जहाँ जहाँ पर स्टोर करते हैं, जिस फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, उसको हम अपनी डेटाबेस के अंदर अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं। फाइल के अंदर अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं, अपने डाटा को डिलीट कर सकते हैं, अपनी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, अपनी फाइल को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। मतलब ये जो सारे फैसिलिटीज़ हैं ये हमें डेटाबेस प्रोवाइड करती है, जो कि फाइल सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता एफिशिएंटली। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, फाइल को रिमूव करना, फाइल को जो है वो अपडेट करना, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक है वो है डेटाबेस सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। में उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस को डिस्कस कर लेता हूँ। डेटाबेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि अब हम लोग डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो डेटाबेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव: डेटाबेस इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस। दोबारा बता देता हूँ, डेटाबेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो डाटा इंटीग्रेशन है, उसके बाद डाटा इंटीग्रिटी है और डाटा इंडिपेंडेंस है। सबसे पहले डाटा इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि डाटा की जो फाइल्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पर ना हो, वो लॉजिकली कनेक्ट हों और उन्हें जब यूज़र चाहे वो एक्सेस कर सके। जहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू डेटाबेस के अंदर जो डाटा की फाइल्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं, और जो यूज़र उस डेटाबेस के रिलेटेड होता है उसे जब चाहे वो एक्सेस कर सकता है। अब डाटा इंटेग्रिटी की तरफ जाते हैं। डाटा इंटेग्रिटी या मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, जो कि डाटा इंटेग्रिटी प्रॉब्लम जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में था, हमने पीछे डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ दोबारा से। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, मतलब दुरुस्त डाटा। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबल एंड एक्यूरेट डाटा। इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं रिलायबल या एंड कंसिस्टेंट डाटा या एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डाटा। अब इसके अंदर कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट इस्तेमाल होते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं या कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स आर द रूल्स टू एंटर डाटा। डाटा को एंटर करने के कुछ रूल्स होते हैं। मतलब ये है कि फर्ज करते हैं, यहाँ पर मैं और एग्जांपल दूंगा, पीछे मैंने और दिया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फर्ज करते हैं हम लोग जो है कोई भी किसी किस्म का टेक्स्ट जो है वो एंटर नहीं करना चाहते, या फर्ज करते हैं हम लोगों ने एक कोड एंटर करना है, उसकी लेंथ जो है वो 4 डिजिट से ज़्यादा ना हो, ये कॉन्स्टेंट हम लोग लगा सकते हैं। इसी तरह से फर्ज करते हैं हम लोगों ने कैरेक्टर्स एंटर करने हैं, टेक्स्ट एंटर करना है, तो उसके अंदर नंबर्स एंटर ना हो। तो इस तरह की कॉन्स्टेंट्स हम लोग डाटा को एंटर करवाते वक्त लगा सकते हैं। उसके बाद आगे जो है इनको आपने इसके अंदर सिर्फ डाटा इंटेग्रिटी को आप डिफाइन करेंगे और कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। डाटा इंडिपेंडेंस ये है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी है। यहाँ पर प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। मतलब ये है कि प्रोग्राम को अलग अलग जगह पर स्टोर है और डाटा जो अलग जगह पर स्टोर है, या इकट्ठे भी स्टोर हैं, तो उसको आप क्या करेंगे कि प्रोग्राम को अगर आप चेंज करेंगे तो डाटा पर कोई फ़र्क नहीं
पड़ेगा और डाटा को चेंज करेंगे तो प्रोग्राम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस हैं जिनको हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेटाबेस सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम।